हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया चोलास एंड अदर्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है मेडावल हिस्ट्री का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। चोला एम्पायर 850 टू 1279 एडी तक ये रहा। कैपिटल जो थी चोला एम्पायर की वो थी तंजौर, और इसको हम गंगई कोंडा चोलपुरम भी बोलते हैं। इसकी जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के वो थे विजयालय, और ये फर्स्ट फ्यूडेटरी थे पल्लवास के। ठीक है, इन्होंने कैप्चर किया था तंजौर को 850 में। ठीक है, 850 एडी में इन्होंने तंजौर को जो है वो कैप्चर किया था। ये इसमें अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट चोला रूलर जो थे वो थे राज का रूल रहा 985 से 1114 तक। सॉरी, 1014 तक इनका राज का रूल रहा। फिर इनके सन थे राजेंद्र फर्स्ट। ये 1014 से लेके 1044 एडी तक ये रहे राजेंद्र फर्स्ट। राज जो थे इन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर या राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको हम बोलते हैं। ये शिव जी का टेम्पल है तंजौर में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि बृहदेश्वर या राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो राज ने बनवाया था। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट जो थे इन्होंने कॉन्कर किया था उड़ीसा को, बंगाल को, बर्मा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कॉन्कर किया था। चोला डायनेस्टी जो थी, चोला डायनेस्टी वो इसी टाइम पे राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे ये एकदम जो बोलते हैं ना कि एकदम टॉप पे थी। ठीक है, और राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने एज्यूम किया था टाइटल गंगई कोंड चोलपुरम का, और इन्होंने एक सिटी भी बनवाई थी गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से। ठीक है, ये लास्ट रूलर अगर हम देखें चोला डायनेस्टी के तो वो थे राजेंद्र तृतीय यानी राजेंद्र थर्ड। जो किंग होते थे चोला डायनेस्टी में वो हेड होते थे सेंट्रल अथॉरिटी के और हेल्प करते थे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, बट ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डेमोक्रेटिक थी। चोला एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था मंडला में, मंडलाम्स जिसको बोलते हैं यानी प्रोविंसेस में। और इसके बाद ये डिवाइडेड था वलानाडु में, वलानाडु यानी कमिश्नरी में। फिर कमिश्नरी के बाद आता था नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट, फिर कुर्रम आता था यानी एक ग्रुप ऑफ विलेज। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड था। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले मंडलम, ठीक है, उसके यानी प्रोविंस, फिर उसके बाद आ जाएगा वलनाडु यानी कमिश्नरी, देन डिस्ट्रिक्ट दैट इज नाडु, एंड कुर्रम दैट इज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, फिर इसका अरेंजमेंट देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही हम रिगार्ड करते हैं कि ये बेसिक फीचर था एडमिनिस्ट्रेशन का चोला एम्पायर में। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स जो था वो मेन सोर्स थे इनकम का। ठीक है, ट्रेड टैक्स और लैंड रेवेन्यू। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा वेग है इस पीरियड में, इसको हम बोल सकते हैं द्रविड़। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम का है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अनदर एस्पेक्ट अगर हम देखें इमेज मेकिंग के, जिसने अपना जो क्लाइमेक्स है उस वहाँ तक पहुँचा था, तो डांसिंग फिगर ऑफ शिवा हमें देखने को मिलती है नटराज की। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये भी हमें देखने को मिलता है चोला एम्पायर में। ठीक है, चोला डायनेस्टी में ये सब देखने को मिलता है। कंबन जो थे वो उन्होंने लिखा था अवतारम रामावतरम रामावतरम। ठीक है, ये बुक थी जिन्होंने लिखा था, कंबन ने इसको लिखा था। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर है तमिल पोइट्री के, और हिज रामायण इज ऑल्सो नोन एज कंब रामायण। इस इनकी रामायण भी है कंबन की, तो इसको हम कंब रामायण बोलते हैं। कंबन, कुतना और पुगलेंदी, कंबन, कुतना और पुगलेंदी, ये थ्री वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये थ्री जेम्स हैं तमिल पोइट्री के, कंबन, कुतना और पुगलेंदी। इनको थ्री जेम्स बोला जाता है तमिल पोइट्री के। ठीक, इन द टेम्पल्स जो विमान होता था वो विमान और द tall pyramidal tower dominates the whole structure of the shrine and imparts an extraordinary dignity to it. अब आपका एक यहाँ पे काम है कि आपको गूगल पे जाना है और देखना है विमान किसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे समझाने से यहाँ समझ नहीं आएगा। विमान जो है वो टेम्पल के ऊपर वाले पार्ट पे एक पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होता है, टावर होता है, उसको हम बोलते हैं विमान।
ठीक है। गोपुरम गर्भगृह उसी में देखने को मिलेगा। गोपुरम ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बट इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भगृह जहाँ पे मेन डाइटी जो है वो रहते हैं, जहाँ पे जो मेन डेटी है, हमारे जो मेन भगवान है, वो वहीं पे मिलेंगे गर्भगृह में। ठीक है, आप इसको गूगल करो तो आपको एक बारी में वो इमेज के थ्रू समझ में आ जाएगा। द बेस्ट स्पेसिमेंस आर द टेम्पल्स ऑफ विजयालय, जोलेश्वर, नागेश्वर टेम्पल और कोरंगनाथ टेम्पल और मुर्वक कोविथा टेम्पल। तो इस तरीके के अलग अलग टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अदर किंगडम्स अगर हम देखें साउथ के, तो कौन कौन से अलग अदर किंगडम है, तो लेटर चालुक्यास हैं, जिनकी कैपिटल जो थी वो थी कल्याणी कर्नाटका। इनके फाउंडर जो थे वो थे तैलप सेकंड। फिर काकतीय डायनेस्टी थी, जिसमें इनकी कैपिटल थी वारंगल। आंध्र प्रदेश की ये डायनेस्टी थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे प्रोला राजा सेकंड। फिर यादवास थे, यादवास की जो कैपिटल थी वो थी देवगिरी, महाराष्ट्र में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे भिलम फिफ्थ। फिर थे होयसलास, होयसलास की जो हम कैपिटल कहें तो इसकी थी द्वार समुद्र, कर्नाटका में, और इसके रियल फाउंडर थे वित्ती गदेव विष्णुवर्धन। ठीक है, जो टेम्पल था होयसलेश्वर टेम्पल, ठीक है, वो था द्वार समुद्र में। मॉडर्न डे इसको बोले तो हेलिबिड इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होयसला आर्ट। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इस चोला एम्पायर के बारे में जाना। ठीक है, जो भी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बारी लूसेंट की बुक से खुद से एक बारी देख सकते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नोट्स टाइप का है, जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेडिवल हिस्ट्री आप वहाँ से पढ़ सकते हैं लूसेंट से। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्तनत पीरियड देखेंगे। सल्तनत पीरियड जो है वो 1206 से 1526 AD तक देखेंगे। 1526 को कौन सा इवेंट हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू।